ओम नमः शिवाय। जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी नारायण भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कल्की ने नमः। ओम श्री कल्की भगवान। दिन मंगलवार 18 अगस्त सावन सोमवार। कल्की अवतार। एक समय की बात है, कल्की अवतार कथा। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म बहुत बढ़ गया, सत्य कमजोर पड़ गया। मनुष्य के मन में लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार बढ़ने लगे। तब देवताओं और पृथ्वी माता के मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया और देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंची। उन्होंने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश मंद पड़ रहा है। मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल रहा है। सत्य, दया, तप और पवित्रता कम होती जा रही है। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? देवताओं ने भी भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। कलयुग के अंतिम समय में मैं कल्की रूप धारण करके पृथ्वी पर आऊँगा। भगवान के इस वचन से देवताओं और पृथ्वी माता को आशा मिली। संभल ग्राम में जन्म समय आने पर भगवान विष्णु ने संभल ग्राम में धर्मात्मा ब्राह्मण विश्वयश और उनकी पत्नी सुमति के घर कल्की रूप में अवतार लेने की लीला की। कल्की पुराण में परंपरा में उनके 3 भाइयों सुमन, प्राज्ञ और कवि का भी वर्णन मिलता है। भगवान के जन्म से संभल ग्राम में दिव्य आनंद छा गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। ऋषि मुनियों ने स्तुति की और कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं श्रीहरि अवतार है। बालक कल्की बचपन से ही असाधारण तेजस्वी थे। उन्होंने वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, नीति और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। उनका उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं था। उनका उद्देश्य था धर्म की पुनः स्थापना। भगवान शिव की आराधना। युवा होने पर भगवान कल्की ने भगवान शिव की कठोर आराधना की। उन्होंने मन, वचन और कर्म से महादेव का ध्यान किया।
लंबे समय तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, हे कल्कि, तुम्हारा जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान कल्कि ने अपने लिए कोई सुख नहीं मांगा। उन्होंने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं धर्म की रक्षा कर सकूं, अधर्म से पीड़ित प्राणियों का उद्धार कर सकूं। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने दिव्य शक्ति, अस्त्र शस्त्र तथा दिव्य अश्व देवदत्त का वरदान मिला। कल्कि पुराण की कथा में भगवान शिव से प्राप्त वरदानों और दिव्य साधनों का विशेष वर्णन मिलता है। अब भगवान कल्कि धर्म की स्थापना के लिए तैयार थे। देवदत्त अश्व और दिव्य शस्त्र। भगवान कल्कि का वाहन दिव्य श्वेत अश्व देवदत्त था। हाथ में दिव्य तलवार, तेजस्वी रूप और धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर वे पृथ्वी पर विचरण करने लगे। लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण लीला हुई। पद्मावती की कथा। सिंहल द्वीप के राजा बृहद्रथ और रानी कौमुदी की पुत्री थी पद्मावती। पद्मावती अत्यंत सुंदर, पवित्र और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। कल्कि पुराण की परंपरा में उन्हें भगवान की दिव्य शक्ति लक्ष्मी से संबंधित माना गया है। पद्मावती ने मन ही मन भगवान को अपना पति स्वीकार कर लिया था। उनके स्वयंवर में अनेक राजा आए, लेकिन एक अद्भुत बात थी। भगवान शिव के वरदान के कारण जो राजा पद्मावती को देखकर विवाह करना चाहते थे, वे स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाते थे। इस कारण कोई भी राजा उनसे विवाह नहीं कर पा रहा था। पद्मावती भगवान विष्णु का स्मरण करती रही। उधर भगवान कल्कि को जब पद्मावती की भक्ति और उनके स्वयंवर का समाचार मिला, तब उन्होंने अपने दूत सुख को उनके पास भेजा। सुख ने पद्मावती को भगवान कल्कि का संदेश दिया। पद्मावती ने भगवान का ध्यान किया और अपने मन की भावना प्रकट की। अंततः भगवान कल्कि स्वयं सिंहल पहुँचे। उनके दर्शन मात्र से वहां उपस्थित राजाओं को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ और उन्होंने समझ लिया कि यह कोई सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का दिव्य अवतार है। भगवान कल्कि और पद्मावती का
दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने मंगल गान किया, जय श्री हरि, जय श्री कल्कि। अधर्म के विरुद्ध युद्ध। विवाह के बाद भगवान कल्कि संभल लौटे। अब उनका मुख्य कार्य आरंभ हुआ। पृथ्वी पर अनेक अधर्मी राजा, अत्याचारी शक्तियाँ और कलयुग के प्रभाव से उत्पन्न दुष्ट प्रवृत्तियाँ धर्म को दबा रही थी। भगवान कल्कि ने धर्म की सेना के साथ उनका सामना किया। कथा में अनेक युद्धों का वर्णन आता है। भगवान ने उन शक्तियों को पराजित किया जो निर्दोष लोगों को पीड़ा दे रही थी। इसका आध्यात्मिक अर्थ भी बहुत गहरा है। कल्कि का युद्ध केवल बाहर के दुष्टों से नहीं, कल्कि का युद्ध केवल बाहर के दुष्टों से नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर के अधर्म से भी है। लोभ से युद्ध, क्रोध से युद्ध, अहंकार से युद्ध, सत्य से युद्ध, अन्याय से युद्ध, कोप और विकोप। कलयुग की शक्तियों में दो अत्यंत शक्तिशाली असुर बताए गए हैं, कोप और विकोप। वे इतने शक्तिशाली थे कि एक दूसरे की सहायता से बार बार जीवित हो जाते थे। भगवान कल्कि के लिए उन्हें पराजित करना सरल नहीं था। अंततः भगवान ने उनकी शक्ति का रहस्य समझा। दोनों को अलग करके एक ही समय पर प्रहार किया गया और उनका अंत हुआ। यह कथा हमें एक गहरी शिक्षा देती है। अधर्म की शक्ति अक्सर आपसी सहयोग से बढ़ती है। जब सत्य और विवेक जागते हैं, तब उसकी शक्ति टूट जाती है। कल्कि पुराण में कोप विकोप को कली की ओर से युद्ध करने वाले प्रमुख असुरों के रूप में वर्णित किया गया। कली का सामना। अब भगवान कल्कि का सामना स्वयं कली से हुआ। यहाँ कली केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि उस युग की अधार्मिक प्रवृत्तियों का प्रतीक भी है। जहाँ सत्य नहीं, वहाँ कली। जहाँ अधर्म नहीं, वहाँ कली। जहाँ छल, लोभ, हिंसा और अन्याय बढ़ते हैं, वहाँ कली का प्रभाव माना गया है। भगवान कली ने धर्म को आगे किया और अधर्म को पीछे हटाया। कथा में धर्म और सतयुग को मानवीकृत शक्तियों के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। अंततः कली की शक्ति का क्षय होता है और धर्म की स्थापना होती है। राजा शशिध्वज और माता सुशांता। कल्कि कथा में राजा
शशिध्वज और उनकी धर्मपरायण पत्नी सुशांता का प्रसंग अत्यंत सुंदर है। शशिध्वज भगवान के विरोध में युद्ध करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी सुशांता भगवान की महान भक्त होती है। यह कथा हमें यह बताती है कि बाहरी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, सच्ची भक्ति मनुष्य को भगवान के निकट ले जाती है। अंततः भगवान कल्कि शशिध्वज की भक्ति को पहचानते हैं। उनकी पुत्री रमा का विवाह भगवान कल्कि से होता है। इस प्रकार भगवान की कथा में पद्मावती और रमा दोनों का प्रसंग आता है। धर्म की विजय। धीरे धीरे पृथ्वी से अधर्म का प्रभाव कम होने लगा। लोगों के हृदय में सत्य, दया, तप, सेवा और ईश्वर भक्ति का प्रकाश लौटने लगा। भगवान कल्कि ने धर्म के योग्य राजाओं को राज्य सौंपे, यज्ञ हुए, देवताओं की स्तुति हुई, ऋषि मुनियों ने भगवान की पूजा की और पृथ्वी पर एक नए युग का प्रारंभ हुआ। सतयुग का उदय हुआ। कल्कि पुराण की परंपरा में भगवान के राज्य और सतयुग की स्थापना का विस्तृत वर्णन मिलता है। सतयुग का आरंभ। सतयुग में सत्य प्रधान होता है। मनुष्य अपने धर्म का पालन करेगा, दया बढ़ेगी, अहंकार कम होगा, ईश्वर का स्मरण होगा, राजा प्रजा की सेवा करेगा और मनुष्य अपने जीवन को केवल धन और भोग के लिए नहीं, बल्कि धर्म और आत्मकल्याण के लिए जिएगा। यही भगवान कल्कि की लीला का सबसे सुंदर संदेश है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, धर्म का दीपक अंततः प्रकाश फैलाता है। भगवान कल्कि का वैकुंठ गमन। जब भगवान का पृथ्वी पर कार्य पूरा हुआ, तब देवताओं ने उनसे अपनी दिव्य धाम लौटने का अनुरोध किया। भगवान कल्कि ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना का कार्य पूरा किया। कथा की परंपरा में बताया गया है कि भगवान ने पृथ्वी पर दीर्घकाल तक राज्य किया और अंततः अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करके वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। लेकिन भगवान ने जाते जाते मानवता को एक अमूल्य संदेश दिया। धर्म को बाहर मत खोजो, अपने हृदय में सत्य को जगाओ, दूसरों के साथ न्याय करो, ईश्वर का स्मरण करो और अधर्म का साथ मत दो। यही कल्कि अवतार का वास्तविक संदेश है। कथा का फलश्रुति भाव। श्री हरि जिस प्रकार अपने कल्कि रूप धारण करके अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करने का संकल्प लिया, उसी प्रकार हमारे भीतर की अज्ञान का नाश कीजिए। हमारे घर में शांति दीजिए, परिवार में प्रेम दीजिए, मन में भक्ति दीजिए, वाणी में मधुरता दीजिए, कर्म में धर्म दीजिए और हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें किसी प्राणी को हमारे कारण दुख न पहुँचे।
हे कल्कि भगवान, हमारे भीतर के काम का नाश करें, क्रोध का नाश करें, लोभ का नाश करें, मोह का नाश करें, अहंकार का नाश करें और हमारे हृदय में सत्य स्थापित करें, दया स्थापित करें, भक्ति स्थापित करें, क्षमा स्थापित करें, धर्म स्थापित करें। समापन प्रार्थना। ओम कल्कि नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु कल्कि, आप धर्म के रक्षक हैं, आप भक्तों के पालनहार हैं, आप अधर्म का अंत करने वाले हैं। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। कल्कि भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, सत्य की विजय हो। भारत माता की जय। ओम शांति शांति शांति।